हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी डीएफसी सेल थ्योरी की क्लास नंबर 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। उसके पहले ये अच्छा एकदम बहुत बढ़िया सा कोट मिला है मुझे उसी पीडीएफ में। क्या है ये कोट? गलती कर देना मामूली बात है, पर उसे स्वीकार कर लेना बड़ी बात है। ठीक है, मतलब इंडियन रेलवेज जो एक्चुअल अनयूजुअल थिंग होती है, मतलब जैसे एक्सीडेंट्स होना एंड ऑल, तो ये तो एक जो मैनुअल एक ह्यूमन एरर है। ठीक है, गलती तो हो जाती है, बट उसे स्वीकार करके इंडियन रेलवेज उस पर जो है अच्छे अच्छे काम करती है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती है। और अब देखना इंडियन रेलवेज कितनी बढ़िया हो चुकी है। अब जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हुई है। और पिछले साल 2020 ईयर इंडियन रेलवेज ने सबसे सेफेस्ट ईयर जो है सेलिब्रेट किया है। ठीक है, सबसे सेफेस्ट ईयर इन इंडियन रेलवे हिस्ट्री इज 2020। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, याद रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जनरल नॉलेज का मेरा 239 का बुक है, ई पीडीएफ है एक्चुअली। ये आपने अगर नहीं खरीदा है तो ख़रीद लेना, क्योंकि आज से जो हमारा है बहुत सारी स्टैटिक वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। मैंने वैसे टेलीग्राम चैनल पर मेरे पोल लिया था, तो बच्चों ने बायोलॉजी को 35% समथिंग वोट किया है और करंट अफेयर को। तो हम बायोलॉजी आज से स्टार्ट कर देंगे। उसी के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि पॉलिटी वगैरह भी स्टार्ट हो जाए, बट उतना वोट नहीं आया है उसको। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को आता है पॉलिटी एंड ऑल, तो सिर्फ आपने क्या करना है, पीडीएफ मेरा खरीद लेना है और इससे अच्छे से प्रिपरेशन जो है अपनी जारी रखनी है, रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है अलग अलग यूनिट देखेंगे रेलवेज के। 3 यूनिट है वैसे। पहला तो हमने देख लिया, मतलब पहला नहीं एक्चुअली, आरडीएसओ हमने देख लिया है। आरडीएसओ हमने देख लिया है। अब हमें देखना है सेंटर फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और IRIEEN। ठीक है, नासिक रोड वाला, ये हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर कोर क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। जितना भी हमारा रेलवे है जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ऑल ओवर द इंडिया, ये कोर ही करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो ध्यान रखो। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज सेटअप इन 1979। कब सेटअप हुआ था ये? 1979, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कहाँ पर? एट इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज बन चुका है ना। तो आपको ये याद रखना है कि कोर का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1979 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रयागराज या फिर इलाहाबाद। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू इंटरेस्ट वॉज टू कैरी आउट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ओवर द एंटायर नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे। जो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, ठीक है, विद्युतीकरण करना जिसे कहते हैं हम हिंदी में, तो वो करने का काम पूरे इंडियन रेलवे का किसने संभाल रखा है? कोर ने संभाल रखा है। आपने देखा होगा, ऐसे ट्रेन का डब्बा है और फिर उसको ऐसे एक तार जोड़ी जाती है ना, तो इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, विद्युतीकरण किया जाता है, कोर करती है वो। आगे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हेड करता है जनरल मैनेजर। इतना आपने को ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है, ये पॉइंट देखो। एज ऑफ नाउ अबाउट 65% ऑफ फ्रेट, तो जो हमारी फ्रेट है, जो मालगाड़ियाँ हैं, वो 65.4% कह रहा है। लेकिन यहाँ पे चेंज करो बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। 80% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है मालगाड़ियों का। और जो पैसेंजर ट्रेन है उनका जो है अभी हाल फिलहाल जो मुझे डेटा मिला है इंडियन रेलवेज के साइट पर, 1 अप्रैल 2020 का डेटा है वो। तो उसमें कहा गया है कि 58 पॉइंट, यहाँ पर देखना, ये 58.49%, ये डेटा याद रखना एज इट इज़, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ये एज इट इज़ क्वेश्चन बनते कि कितना परसेंट रूट जो है इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, या फिर कितना किलोमीटर रूट, सॉरी कितना किलोमीटर रूट और कितना परसेंट, ऐसा पूछता है। तो मैंने आपको वो जो पीडीएफ है ऑलरेडी सुबह सुबह ही टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दिया है। आप प्लीज़ उसे डाउनलोड करना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो कितना अभी फ़िलहाल पैसेंजर ट्रेन कितना इलेक्ट्रीफाई हो चुका है 1 अप्रैल 2020 के हिसाब से, वो डेट के हिसाब से, तो वो पूरा 58.49% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, विद्युतीकरण उसका हो चुका है। आगे
अभी इलेक्ट्रीफाई करने की ज़रूरत क्यों होती है? इससे अपनी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है एनर्जी सेव करने का काम हम जब विद्युतीकरण कर देते हैं हमारे ट्रेनों का, तो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाती है चीज़ें। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी माल को ढोने के लिए अगर आपका ट्रक कुछ 10,000 रुपीज़ पर जो है चार्ज कर रहा है, तो वही चीज़ उसी जगह पर उतने ही डिस्टेंस पे 24 आवर्स में पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवेज उससे 10 गुना कम पैसे जो है चार्ज करती है, ठीक है। इतना ज़्यादा, इसीलिए डीएफसी जो है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा यू नो तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारे ट्रक वाले हैं या फिर जिनके पास भी ट्रक्स वगैरह है वो अब बेरोज़गार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब हम डीएफसी पूरा कॉरिडोर पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि जब सामान का आवान जवान होता है, मतलब जैसे लेकर आना जाना, रो रो कहते हैं उसको, रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? रो रो। जो अभी हाल फिलहाल ऑक्सीजन का जो ट्रेन चला है वो भी रो रो पे रो रो जो सिस्टम है उस पर चलता है, रोल ऑन रोल ऑफ। मतलब जो ट्रक्स आता है वो रोल ऑन करेगा, फिर वो दूसरा ट्रक उसको रोल ऑफ करेगा। तो ट्रक वालों को एज सच बेरोजगारी को कुछ सामना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप समझ लेना अच्छे से। 6 टाइम मोर इफिशिएंट एज कम्पेयर टू रोड। देखो हमारा जो इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन होता है वो 6 गुना जो है इफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, है ना। 4 टाइम्स मोर इकोनॉमिकल इन लैंड यूज। 4 गुना ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होता है अगर आप लैंड यूज़ करते हो, उससे 4 गुना ज़्यादा जो है ये हमारा ट्रेन का इलेक्ट्रीफाइड जो भी है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन, सॉरी, जो हमारा विद्युतीकरण है वो होता है। तो इस तरह से अल्टीमेटली क्या है हमारा एडवांटेज रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का, कि इसका एनर्जी का बचत होता है, पैसा बचत होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर मेन पॉइंट याद रखने जैसा क्या है कि कितना परसेंट हमारा जो है इंडियन रेलवे का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो 58.49% एज ऑफ 1 अप्रैल 2020, ठीक है। 1 अप्रैल के डेटे के हिसाब से 2020 के 58.49% है ना। 58.49% जो है हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है पैसेंजर ट्रेनों का, और अगर मालगाड़ियों का पूछा जाए तो 80% तो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट, रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन सब अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो सब अर्बन ट्रांसपोर्ट जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पर जो है ईएमयू इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, और ये सर्विस जो है एक्सट्रीमली पॉपुलर है सब अर्बन रीजन में। सब अर्बन रीजन जो होते हैं कौन से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। इस तरह के रीजन जो है मेट्रोपॉलिटिशियन सिटीज़ प्लस जो हमारा भी सब अर्बन रीजन है उससे थोड़ा सा कम डेवलप रीजन, वहाँ पर मोस्ट पॉपुलर है हमारे जो इलेक्ट्रिफिशियन सर्विसेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है IRIEEN। क्या है ये? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये नासिक रोड पे बना हुआ है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया तो ये जो इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? नासिक रोड पर है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा तो आपको ये तुरंत ही दिखाई दे जाता है। जैसे आप स्टेशन पे उतरते हो लेफ्ट हैंड साइड में ये इंस्टीट्यूट है। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत ही सही है इसका। तो ये 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था? कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम रिक्रूट करेंगे, जो इंडियन रेलवे रिक्रूट करेगी, उसको उनको मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, अप टू डेट ट्रेनिंग देने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए IREEN इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही जिम्मेदार होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। कहाँ पर है ये? नासिक रोड, महाराष्ट्र में है। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ऑफ इंडियन रेलवेज एंड अदर डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन ट्रेन ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ही ट्रेनिंग देते हैं, जितने भी अलग अलग ऑपरेशंस आते हैं जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है और दूसरे ब्रांचेस के भी बच्चे हैं उनको भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो है देखो, इट इज़ लोकेटेड एट नासिक रोड अबाउट 188 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई,
ठीक है। ये मुंबई से 188 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई है। अब ये डेटा हाईलाइट किया है यहाँ पर इस पीडीएफ में, तो हमें याद करना ज़रूरी है। 188 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है मुंबई के, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट जो है हेड करता है डायरेक्टर, और डायरेक्टर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, या फिर कह सकते हो कि उनके जो हाँ को ऑफिसर होते हैं वो 9 होती है फैकल्टी मेंबर, ठीक है। फैकल्टी मेंबर जो होती है वो 9 फैकल्टी मेंबर है, और एक डायरेक्टर होता है। इतना हमको याद नहीं रखना है, बस कहाँ पर है कि कब इस्टेब्लिश हुआ था और किस काम के लिए बना है, ये याद रखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका काम क्या क्या है कि प्रोबेशन पे जो भी बच्चे आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, प्रोबेशन मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप लोगों का भी ट्रेनिंग पीरियड होगा, कुछ 3 महीने का ट्रेनिंग वगैरह होता है, तो उसको प्रोबेशन कहते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद वो लोग एग्जाम लेते हैं आपका, फिर आप पास अगर होते हो तो उसको आगे लेके जाते हैं। पास सभी होते हैं, ऐसे नहीं है, अगर फेल भी होते हो तो फिर से वो लोग एग्जाम लेते हैं और आपको पास कर देते हैं। तो वो जो प्रोबेशन पीरियड, उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, और हम लोग ऐसे लेमन लैंग्वेज में उसको ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ ग्रुप बी ऑफिसर, जो क्लास 2 ऑफिसर्स है उन लोगों का भी जो वहाँ पे ट्रेनिंग कोर्स वगैरह किया जाता है इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बिफोर देयर अब्जॉर्प्शन इन ग्रुप ए सर्विसेज। जो ग्रुप बी सर्विसेज के बच्चे होते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर, और फिर वो ग्रुप ए सर्विसेज में डाले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इन एडिशन टू द अबव, short-term special courses are also being conducted throughout the year on a specialized subject with at least technical known how and as request received from zonal railways। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इतना इतना ही टाइम का ड्यूरेशन का प्रोबेशन दिया या फिर ट्रेनिंग दिया। टाइम टू टाइम यहाँ का ट्रेनिंग जो है इसका टाइमिंग चेंज होता रहता है। सपोज कोई न्यू टेक्नोलॉजी है, अब कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो वो सिखाने के लिए बच्चों को फिर से बुलाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है बढ़िया तरीके से, और फिर उनका जो ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है फिर वो चले जाते हैं और न्यू बैच आती है। इस तरह से चीज़ें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि देखो जैसे ही कुछ न्यू चीज़ आता है, जैसे ही कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है वर्ल्ड में, तो वो इंडियन रेलवेज पहले उसको ग्रैब करती है, देखती है कि क्या हम उसको हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कर सकते तो फिर ये क्या किसकी जिम्मेदारी बनती है, ट्रेनिंग सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले उनके बच्चों को सिखाई जाए, जो उनके एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो न्यू रिक्रूट्स है उनको सिखाई जाए। तो ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि फटाक से चेंज हो जाना। तो इंस्टीट्यूट जो है बहुत बढ़िया है, ये फ्लेक्सिबल है। और कोई भी देखो यहाँ पे लाइन दी गई है, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्डिंग टू रैपिड चेंजेस ऑफ टुडे एंड प्रिपेयरिंग इंजीनियर्स फॉर न्यू इरा। नए टाइम के लिए, ठीक है, न्यू इरा के लिए इंजीनियर्स को प्रिपेयर करने का काम IREN करता है। For achieving the above objectives, IREN has developed world class infrastructure। आपने अगर देखा होगा इसका इंस्टीट्यूट नासिक रोड पर ही है, देखना बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। सच में ऐसा लगता है कि समथिंग बिग इज देयर, कि कुछ बहुत बढ़िया चलता होगा वहाँ पे। मैंने कभी अंदर से नहीं देखा, मैंने बाहर से ही देखा है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और अगर आप पास हो जाते हो इस एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द मेन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट शोल्डर्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ रेलवे सर्विस। तो हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इसके ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारी है, ठीक है, इसके ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारी है। विद रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इन राइज इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन हॉल्स ऑलमोस्ट 60% फ्राइट ट्रैफिक एंड 48% पैसेंजर ट्रैफिक। तो अब ये डेटा जो है चेंज हो चुका है ना, कितना हो चुका है कि 80% जो है हमारा फ्राइट का हो चुका है पूरा का पूरा, और 58.49% किसका हो चुका है, पैसेंजर ट्रेनों का हो चुका है। अगर आपके पास अप टू डेट डेटा है, जैसे 1 अप्रैल 2021 का डेटा है कि इतना इतना % हो चुका है, तो वो क्या करना, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। बट मुझे इंडियन रेलवेज के साइट पर ऐसा कुछ नहीं मिला है, और मैं किसी और साइट से लेकर आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वो फिर जो पॉइंट्स होता है ना, परसेंटेज का भी पॉइंट वो मायने रखता है। यहाँ पर क्वेश्चन परसेंटेज नंबर्स में पूछे जा रहे कि कितना किलोमीटर हुआ, कितना % हुआ, तो वो एग्जैक्ट डेटा होना ही ज़रूरी है। आपके पास अगर इंडियन रेलवेज के साइट से ही मिला आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर मुझे जो है वो PDF ईमेल कर देना।
मैं अगली क्लास में उसके बारे में बता दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ और सिर्फ 1 अप्रैल 2020 का ही डेटा मिला है, तो वो याद कर लो कि 58.49% जो है हमारा पूरा का पूरा इंडियन रेलवेज जो है इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखो, एट जोनल हेड, हेड जो क्वार्टर होता है, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हेड्स द डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका जो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है वो डिपार्टमेंट को हेड करता है। एंड इन डिवीजन देर आर मोस्टली 4 सीनियर डीईईज ईच ऑफ हुम हेड द फॉलोइंग एरियाज। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बात, हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बनेगा नहीं हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनना था कि IREN कहाँ पर है, कोर कहाँ पर है, RDS तो हमने कल ही पढ़ लिया था। इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है, और जो परसेंटेज वाला बात कहा है मैंने वो पूछा जाता है। तो इतना ही था आज की क्लास में, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।